गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 6 बजे हैं। वैसे तो गर्मी में 7:30-8 बजे तक धूप रहती है, लेकिन आज बादल छाए हुए हैं तो 5 बजे से लग रहा है कि शाम हो गई है। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर जाने लायक मौसम है, घूमने लायक। लेकिन अभी भी क्या कर सकते हैं, कोरोना के इतने ज़्यादा पेशेंट हैं कि हम लोग इस तरह से कहीं घूम नहीं सकते हैं। न जाने कब स्थिति नॉर्मल होगी, पता नहीं चल रहा है। और जाने से भी क्या है कि मार्केट भी खुला नहीं है। कहीं आप जाओगे किसी काम से तो सारी चीज़ें उस पहले के जैसी नॉर्मल नहीं है। अभी भी सभी लोग डर डर के ही काम कर रहे हैं। जितना काम होता है उसी तरह से बाहर निकलते हैं। एक हद तक ये चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मन उब जाता है। और सारा दिन तो सभी के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। हमें काम से फुर्सत कभी, घर के काम से हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन शाम के समय में होता है कि थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ, घूमना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर के काम में या कोई भी चीज़ लेके शॉपिंग करने कुछ भी निकलते हैं, तो 5-10 लोग आपको बाहर के मिलते हैं। थोड़ा 10 मिनट बात कर लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन घर में कुछ भी नहीं हो पाता है। कुछ दिनों तो अच्छा लगा था कि चलो हो जाएगा टाइम पास, लेकिन अब मन उब चुका है। अब बाहर जाते रहते हो तो घर में भी काम करने में मन लगता है। अभी क्या लगता है कि सारा दिन तो ये यहीं पे रहना है, काम करना है, अभी नहीं 2 घंटे के बाद कर लूँगी, इसके चक्कर में और सारा काम लेट हो जाता है। अच्छी बात सिर्फ यही है कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग, मतलब 10% या 20% हॉस्पिटलाइज होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग घर में ठीक हो जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब बाहर भी जाओ ना तो इतनी तैयारी के साथ निकलना, आने के बाद भी बहुत काम बढ़ जाता है। तो फिर मन होता है कि जाऊँ ना, इससे अच्छा छोड़ ही देती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। आज मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा ही काम हो गया तो ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि शाम से ही कर लेती हूँ। समय के साथ चलना पड़ेगा, कोई काम रुका नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में भी सारे काम हो रहे हैं, घर के भी काम हो रहे हैं, बाहर के भी, जैसे तैसे तो लोग कर ही रहे हैं। परेशानी हो रही है। हमारी शाम की चाय भी बाकी है, तो चलिए चाय चढ़ा देती हूँ। चाय बनाते बनाते आप लोगों के साथ बातें भी करूँगी। मैंने चाय चढ़ा दी है, उसमें सारा कुछ डाल दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे लो फ्लेम करके पकने दूंगी। अच्छे से चाय नहीं पकती है तो पत्ती का फ्लेवर नहीं आता है, सिर्फ मिल्क जैसा लगता है। और आजकल आप जानते ही हो, मिल्क भी नेचुरल नहीं है। पैकेट वाला आता है मेरे यहाँ, उसको बहुत अच्छे से बॉयल करना पड़ता है, नहीं तो स्मेल सी आने लगती है। मुझे लगा कि कलर अच्छा नहीं आ रहा है तो मैंने थोड़ा सा और पत्ती ऐड कर दिया है। आज की चाय में मैं थोड़ा सा कॉफ़ी भी ऐड करूँगी। लॉकडाउन से पहले मैंने ये डब्बा मंगवाया था, मुश्किल से 4 से 5 बार यूज़ किया था। हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय की आदत है। कॉफ़ी बीच बीच में कभी पी लेते हैं, खुला रह गया तो वो सारा ख़राब हो गया। इसलिए मैंने इस बार छोटे छोटे पैकेट्स में मंगवाए हैं कि जितना यूज़ होगा उतना ही खोलूँगी। और मैंने दोनों कप में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला है। इसी कप में मैं चाय छान दूंगी। दोनों चीज़ें आप ऐड करके बनाते हो ना तो बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। एक बार ट्राई करके देखना, या आप लोग बनाते भी होंगे अपने घर में। कॉफ़ी बीच में कभी कभी पी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं कि सुबह शाम पीनी है। सुबह शाम चाय की आदत है तो अगर कॉफ़ी पी भी लो फिर भी चाय तो बनानी पड़ती है। वैसे तो पिछले दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि चाय पीने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन 2-3 बार तो चाय बनानी पड़ती है, या गर्मी हो सर्दी हो, आदत पड़ी हुई है पहले से पीने की। यहाँ पे मैंने चाय को छान लिया। कॉफ़ी अपने आप घुल जाता है, नहीं तो आप स्पून से भी इसको 1-2 बार स्टर कर सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार ट्राई करके देखिए। घर पे सामान कुछ कम पड़ गया था तो वही मार्केट से मंगवाया है। सबसे पहले तो अब इन सारी चीज़ों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बड़ा काम हो गया आजकल, इसलिए मैं एक बार में कम मंगवाती हूँ। और एक चीज़ है कि जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं ना, वहाँ पहले होम डिलीवरी करते थे, घर पे आके पहुँचा देते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हर एक जगह जाना बंद है उन लोगों का भी, तो होम डिलीवरी नहीं करते हैं। मैंने बताई थी ना आपसे कि खुल तो चुका है सब कुछ, लेकिन पहले जैसे नॉर्मल अभी नहीं है कुछ भी। अभी भी लोग ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ही खरीदते हैं, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। सबसे मुश्किल होती है इस तरह के डब्बे जो होते हैं ना, उन्हें सैनिटाइज करने में। अगर पानी में डालते हो तो उसके अंदर भी पानी चला जाता है। इस तरह के पैकेट में जो चीज़ें हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हो, उसमें पानी अंदर नहीं जाता है। ये सब कुछ निपटाते हुए 7:30 बज गए। अब मैं सब्जी काट लूँगी। सब्जी में मैं आज फिर वही कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ, आप लोग इसे जो भी बोलते होंगे।
और मैं इस तरह से लंबे लंबे में मैं काट के दिखा रही हूँ। इसमें बहुत मुश्किल होती है। फिसलने वाली जो सब्जी होती है ना, हाथ कटने का बहुत चांस होता है। अगर आप इस तरह की सब्जी बना रहे हो जिसमें थोड़ी सी फिसलन होती है, तो उसको आप कुछ देर पहले वॉश करके और सूखने के लिए छोड़ दो। पानी सूख जाएगा तो बहुत हाथ नहीं फिसलेगा। आज मैं कुंदरू को लंबाई में न काट के इसे राउंड शेप में काटूंगी। ये बहुत आराम से कट जा रहा है। पहले मुझे नहीं आता था, मैं भी इसी तरह से लंबे लंबे से काटती थी, तो आधे घंटे से 1 घंटे मुझे लग जाते थे कि हाथ ना फिसल जाए, कट ना जाए। आज मैं इसको राउंड राउंड से शेप में काट रही हूँ, तो इतना आराम से कट जा रहा है और बहुत जल्दी भी हो रहा है। इस सब्जी को कट करने के चलते मैं हमेशा टालती रहती हूँ कि आज नहीं कल बनाऊँगी। 4-5 मैंने हरी मिर्च काट ली है और 3-4 कलियां लहसुन की काट लूँगी। अब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ 2 चीज़ें डाल के आज सब्जी बना रही हूँ। मैं इसी तरह से अपने घर में खाना बनाती हूँ। जैसे मॉर्निंग के टाइम में मैंने ग्रेवी वाली सब्जी बना ली मसाले के साथ, तो रात को मैं इसी तरह से ड्राई सब्जी बना लूँगी, सिर्फ तड़के डाल के। कभी कभी दाल के साथ भी इस तरह की सब्जी बना लेती हूँ जिसमें मसाले कम होते हैं, ड्राई सब्जी बनती है। इस तरह से बैलेंस हो जाता है कि कभी आप सूखी सब्जी खा लेते हो, कभी ग्रेवी वाली या मसाले के साथ खा लेते हो, तो एक टेस्ट भी बना रहता है। हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत तरह के होते हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है। ये नहीं है कि एक खा लिया तो दूसरे का भी काम चल जाएगा। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा डाल दूँगी। जीरा पकने के बाद उसमें लहसुन और हरी मिर्च जो काट के रखा है ना, उसे डाल के भून लूँगी अच्छे से। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, जैसे कुंदरू, करेले, अरबी, ये सारी सब्जियां जो होती हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो मैंने देखा है कि दिल्ली में 85% लोग इस तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं ज़्यादा। यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर राजमा, मटर, छोले, इसी सब चीज़ों की सब्जियां बना के खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत कम लोग खाते हैं। मैं भी बनाती हूँ, मेरे घर में भी सभी लोग खाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेज ऑयली हो जाता है, तो वो हमेशा नहीं बना सकते। यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि दाल भी खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल मसाले वगैरह डाल के बनाते हैं। दाल का कुछ फ्लेवर रह ही नहीं जाता, वो सब्जी के जैसे लगता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से खाना बनाते हैं, खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। सभी के अपने लाइफ स्टाइल हैं। यहीं पे मैं नमक और हल्दी भी डाल दूँगी। जो मैंने काट के सब्जी रखी है उसे भी डाल दूँगी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जी को ढक दूँगी फ्लेम को मीडियम करके और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे चलाती रहूँगी, क्योंकि मैं इसमें पानी वानी नहीं डालने वाली हूँ, तो अंदर से जल ना जाए इसलिए चलाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें सिर्फ अपने घर का ही खाना पसंद है, हम लोग बाहर का भी खाना कभी कभी खा लेते हैं। जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो भी खाते हैं। सब जगह लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे प्लान बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैं पूरी बना रही हूँ। मैंने पहले रोटी के लिए आटा गूँधा था, अब है बोल रहे हैं कि पूरी बना लो। उनका ऐसा ही है, वो अचानक से प्लान चेंज कर देते हैं, पहले से नहीं बताते। वैसे उन्हें प्लेन पूरी बहुत पसंद है, लेकिन पहले से बताना चाहिए। रोटी के लिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँधा था, पूरी के लिए थोड़ा सा सख्त गूँधना पड़ता है, अच्छी नहीं बन रही है। बीच बीच में मैं सब्जी को भी देख रही हूँ, 1-2 बार मैं चला दे रही हूँ कि अंदर से जल ना जाए इसलिए। बड़ी बड़ी सी पूरियाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि आटा लगा के बेलना पड़ रहा है, छोटी पूरियाँ नहीं बन पा रही हैं। रोटी के लिए मैंने आटा गूँधा। चलिए एक एक करके कैसे भी मैं बना लेती हूँ। सर्दियों में तो सभी के यहाँ पूरी, पराठे, पकौड़े ज़्यादा बनते हैं। गर्मी में खाने का भी मन नहीं होता है। मेरे घर में अभय को प्लेन पूरी बहुत पसंद है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं है। मैं पराठे पसंद करती हूँ, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बना के दो या कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऐड करके दो तभी खाएंगे। बिल्कुल इजी वे में कुछ नहीं भी डालो, सिर्फ पूरी बनानी है तो उन्हें पसंद आ जाती है पूरी। सब्जी, कोई भी सब्जी, ड्राई सब्जी दे दो या ग्रेवी वाली दो, अच्छी लगती है उन्हें। दूसरे साइड मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है। अभी मैं खाना निकाल लूँगी, उसे बेडरूम में ले जा के रख दूँगी। थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात करने के बाद खाऊँगी। बाहर की तरफ तो अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन किचन की तरफ अभी भी गर्मी है। मैंने पूरी, सब्जी, अचार निकाला है। 2 छोटे छोटे से मैंगो भी रख लिए हैं और बाकी सारे सामान वहीं पे रख लूँगी। जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से निकाल लूँगी। अभी मैं किचन से सारा काम फिनिश करके आई हूँ। टाइम क्या हुआ, 10 बज गए हैं।
मैंने आपसे बोला था ना कि घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। कि जब मैं काम करने लगी तो 6 बजे, साढ़े 6 बजे से मैं लगी उधर काम करने, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि 10 बज गए, अब जाके सारा काम फिनिश हुआ है। अभी मेरा सिर्फ खाना बनाए, किचन को क्लीन कर दिया है, लेकिन डिनर भी बाकी है और थोड़े छोटे से 3-4 काम बाकी हैं, तो 11 बज ही जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सारे काम हमेशा ही लगे रहते हैं, लेकिन होता था ना कि थोड़ा सा बाहर चले जाओ, मूड फ्रेश हो जाता है, फिर से आओ तो काम करने में भी अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कितना आप स्टॉक करके घर में रखोगे। ज़रूरत के ही सामान लाते हैं अभी भी मार्केट से और वो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आप डेली यूज़ में नहीं कर सकते हो, लेकिन है, नीड तो होती है हर एक चीज़ों की, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि हमारा डिनर भी बाकी है, तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।